सो दिस इज द डे 15 ऑफ मास्टरिंग डीएसए फ्रॉम द स्क्रैच, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विथ डी डेज। क्या मतलब है इसका? हमें एक शिप है, उस शिप के अंदर लोड करना है इन पैकेजेस को जिनका वेट है 3, 2, 2, 4, 1, 4 ऐसे, ठीक है। और हमारे पास 3 दिन दिए हैं। अब हमको क्या करना है, उस शिप के अंदर इस तरीके से लोड करना है सामान को, उस शिप की मिनिमम कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए जिससे कि हमारा 3 दिन के अंदर वो सामान सारा लोड होकर शिप हो जाए, ठीक है। वो कैसे करेंगे? देखो, अब इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च का यूज इसमें कैसे होगा? हम इसके अंदर 2 फंक्शन देखेंगे। पहला फंक्शन होगा हमारा कैन शिप। अब कैन शिप फंक्शन क्या करता है? ये बताता है कि हम शिप कर भी सकते हैं या नहीं। अब इसकी 2 कंडीशन है, शिप नहीं कर पाने की या कर पाने की। पहली चीज तो कैपेसिटी से ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, वरना हम शिप नहीं कर पाएंगे। या फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज है उससे ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, वरना हम शिप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लोड नहीं कर पाएंगे चीजों। देखो, तो हम क्या करेंगे, हमने एक डे काउंट बनाया और एक करंट बनाया। ये जो कैन शिप है ना, वो बुलियन फंक्शन है, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। डे काउंट है 1 पहले दिन, करंट है अभी 0। हमने फॉर लूप लगाया एक इंट w नाम के वेरिएबल से, मतलब एक w नाम के पॉइंटर से वेट्स नाम के जो एरे है हमारा, जो 3, 2, 2, 4, 1, 4 है, उस एरे को हमने यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 2, 2, 4, 1, 4, ठीक है। इस एरे पे हमने आइटरेट किया। अब हमने क्या देखा कि हमारा करंट क्या था अभी 0। करंट में हमने प्लस किया, क्या अभी जो करंट वेट था यानी 3 प्लस किया। अब क्या 3 कैपेसिटी से बड़ा है, कैपेसिटी से ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, अगर ये ऐसा होता है तो हम डे काउंट को प्लस करेंगे और करंट को फिर से 0 कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे सिमिलरली चलते रहेंगे, फिर हम करंट प्लस w जितना भी वेट है उसके बाद जो कैपेसिटी है, फिर डे काउंट को प्लस प्लस करेंगे। समझे? अब कैपेसिटी कहाँ से आएगी, वो दूसरे फंक्शन में। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर। और अगर ऐसा नहीं होता है, करंट में जो हमारी वैल्यू स्टोर है कि करंट वेट कितना है, अगर वो कैपेसिटी से अंदर ही रहता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये करंट के अंदर वेट को जब तक ऐड करते जाएंगे जब तक वो बढ़ नहीं जाता। फिर हम देखेंगे कि अगर डे काउंट, अब दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, 3 दिन के अंदर अंदर, अगर 3 दिन के अंदर अंदर होता है, मतलब जो डेज हमें दिए हैं 3 दिन दिए हैं उसके अंदर अंदर रहता है, ये बड़ा हो जाता है, तो अगर बड़ा हो गया तो फॉल्स, अगर अंदर रहा तो ट्रू, ठीक है। अब आगे मैं इसका दूसरा फंक्शन बताता हूँ। देखो, दूसरा फंक्शन ये है जहाँ पे हमें वो वाला फंक्शन यूज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च के लिए लो और हाई बनाने पड़ते हैं, बना दिए। फिर हमने लो के अंदर क्या स्टोर किया है, फॉर लूप से हमने w का आइटरेट किया वेट्स पे, और यहाँ पे हमने बना दिया मैथ्स डॉट मैक्स। क्या मैक्स लेंगे हम किसका, लो और w का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, इसके अंदर स्टोर होगा 4, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 4 इस एरे के अंदर, तो लो की जगह पे 4 स्टोर हो जाएगा। हाई में क्या स्टोर होगा, हाई में स्टोर होगा इसका पूरे का सम, तो इसका पूरे का सम कितना है 4, 4, 4 एंड 4, तो इट्स 16, ठीक है। तो हाई में कितना स्टोर हो रहा है 16। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई कि जब तक लो हाई से छोटा है तब तक ये चलेगा, बिल्कुल यही करते हैं हम हर बार बाइनरी सर्च में। फिर मिड कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल वो भी कर लिया हमने। अब मिड कैलकुलेट करने के बाद की प्रोसेस देखो, सिर्फ हम ये देख रहे हैं हर बार कि क्या कैन शिप, क्या हम शिप कर सकते हैं, क्या हमारे जो वेट्स हैं वो अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है हर दिन में, और दिन जो है वो 3 से ज्यादा तो नहीं लग रहे हैं। ये 2 चीज चेक करी थी हमने कैन शिप में, तो हम यहाँ पर कैन शिप में वही 3 चीजें, वही 2 चीजें चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने जो पैरामीटर पास किए हैं वेट्स,